हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल शिखा की रसोई में। आज मैं कढ़ाई पनीर का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि कढ़ाई पनीर हम कैसे बनाते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है। इसको मैंने पहले से ही गर्म पानी में रख दिया था, इससे पनीर काफ़ी सॉफ्ट बनती है। एक शिमला मिर्च, इसको मैंने डाइस के आकार में काट लिया है। एक प्याज, इसको भी मैंने डाइस के आकार में काट लिया है। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हम पहले उसका सूखा मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच धनिया, 6 लाल मिर्च, 1 हरी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा लिया है। 8 से 10 काली मिर्च। इसको हम हल्की आंच पर भून लेंगे और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। धनिया हल्का भुन गया है। अब हम इसमें सारे मसाले डालकर एक साथ भून लेंगे और ठंडा करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। सभी मसाले भून गए हैं। अब हम इसे ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लेंगे। ड्राई मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसको हमें इस तरह बारीक पीस लेना है। अब हम ग्रेवी का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 5 काजू, 3 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसको भी मैंने काट करके रख लिया था। अब हम इसको कढ़ाई में भुनेंगे। इसके लिए मैंने घी डाल लिया है, आप मक्खन भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें पहले प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काजू, इन सबको डाल के इन सबको भी हम हल्का सा भून लेंगे। ये सब मसाले तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को गलने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब हम इसको ढककर थोड़ी देर पका लेंगे। जब तक टमाटर गले नहीं तब तक हम इसको पका लेंगे। टमाटर अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसे ठंडा करके पीस लेंगे। हमने प्याज का मसाला तैयार कर लिया है और सूखा मसाला, दोनों मसाले मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब हम कढ़ाई पनीर बनाते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने इसमें देसी घी थोड़ा सा डाला है कढ़ाई में, और प्याज, शिमला मिर्च और पनीर, इन सबको हम हल्का हल्का इसमें फ्राई कर लेंगे। हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का सा फ्राई करके इन सबको निकाल लेना है। प्याज हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे।
शिमला मिर्च को भी हल्का सा हमें भूनना था, तो उसे भी हम निकालेंगे। पनीर को भी हम देसी घी में हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। पनीर भी अच्छे से फ्राई हो गया, हम इसे निकाल लेंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी तेल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हो। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 2 तेज़पत्ता और कश्मीरी लाल मिर्च डालें। इससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो हम पहले ही इसको डाल के हल्का सा चला लेंगे। उसके बाद जो हमने प्याज का मसाला तैयार किया था उसे हम तेल में डाल देंगे। मिक्सी में जो मसाला लगा था उसमें पानी डालकर मैंने उसे भी इसमें डाल दिया है। अब थोड़ी देर हम इसे ढककर पका लेंगे। अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। नमक मैंने टमाटर में भी डाला था, तो उसी अंदाज से हम इसमें नमक डालेंगे। हल्दी आधी चम्मच, मैं बड़े चम्मच से डाल रही हूँ तो बड़े चम्मच से आधी चम्मच डाला है। लाल मिर्च आधा टेबल स्पून, मैंने मसाले में भी मिर्ची डाली थी, सूखे मसाले में भी डाला था और प्याज के मसाले में भी मिर्च डाला था, तो आधी चम्मच डाला है। 2 चम्मच कढ़ाई पनीर मसाला जो हमने तैयार किया था, ये मसाला बच जाता है, आप इसे सूखी सब्जी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आया है, ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप अपने अंदाज से डालिए, कम या ज़्यादा। अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए तो आप इसमें पतला भी कर सकते हैं। आपको जितनी ग्रेवी की ज़रूरत है आप उस हिसाब से इसमें पानी डालिए। अब हम इसमें पानी डालकर इसको 5 मिनट तक पका लेंगे। ग्रेवी अच्छी तरह से पक गया है। अब हम पनीर, प्याज और शिमला मिर्च सब इसमें हम डाल देंगे और इसको ढककर 5 मिनट तक पका लेंगे। कढ़ाई पनीर बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए इसका कलर कितना, कढ़ाई पनीर तैयार हो गया है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं।